गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके थे बहुत कुछ। यूनिट्स, फंडामेंटल, ड्राइव यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी सीख चुके थे। एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी पढ़ ली थी हमने। उनका एक और बात, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक टास्क दिया था, आपको एक टेबल याद करने के लिए दी थी प्रीफिक्सेस की, मीट्रिक प्रीफिक्सेस की। आई होप आपको वो याद है। जिन लोगों को याद हो चुकी है वो एक बार जरूर बताएंगे कि उन्हें याद है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत अच्छा सा टॉपिक है समझने के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस आखिर हैं क्या, क्या मतलब है डायमेंशंस का। तो वो डायमेंशंस का मतलब बताने से पहले मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। एक बात छोटी सी समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, आप सबको ये याद है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या थी? वो यूनिट्स जिनको फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव करते थे। फंडामेंटल यूनिट्स हमने खुद एज्यूम की थी, कुछ 3 पहले एज्यूम की, फिर धीरे धीरे 7 फंडामेंटल यूनिट्स बन गई हमारे पास। तो वो फंडामेंटल थी, यानी जिनको हम एक दूसरे किसी और की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते थे, रिलेटेड नहीं थी। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो हम लोग लिखते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को या उनके में बेस क्वांटिटीज की पावर्स को बताने के लिए, अब मैंने बोली थी ये डेफिनेशन लगभग, डिराइव्ड क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज की पावर बताने के लिए, या एक्स पावर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ज्यादा अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक्सपोनेंट्स बताने के लिए, या उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। अभी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, एक बार देखेंगे फिर डेफिनेशन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं स्पीड कैसी क्वांटिटी है, पहले तो ये बताइए, आपको सबको याद होगा स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। इस डिराइव्ड क्वांटिटी को अपन लिखते क्या थे, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते थे, यही लिखते थे। तो डिस्टेंस का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस का मतलब कौन सी हुई, लेंथ हुई, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये क्या बन गया, लेंथ अपॉन टाइम। यहां तक बात क्लियर है। तो अब ये क्या, स्पीड हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख ली है। तो जरा बताइए लेंथ की पावर कितनी है, यहां पर 1 है, टाइम की कितनी है, वो भी 1 है, दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ की डायमेंशन 1 है। अब ऐसे नहीं लिखते, इस टाइम को अपन कहां लेकर जा सकते हैं, ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, लेंथ की पावर 1, और टाइम जब ऊपर जाएगा तो क्या पावर माइनस में हो जाएगी, ये बचपन में आपने पढ़ा है। तो ये जो 1 और -1 लिखे हैं, ये जो पावर्स हैं, किसकी पावर्स हैं, ये बेस क्वांटिटीज की, बेस यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, स्पीड जो है उसके पास लेंथ की डायमेंशन 1 है, टाइम की डायमेंशन -1 है। कुछ समझ में आया? तो डायमेंशंस हैं क्या, ये सिर्फ एग्जांपल मैंने क्या बताने के लिए दिया है कि आखिर हम समझे मीनिंग को। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस है फंडामेंटल यूनिट्स की, या फंडामेंटल यूनिट्स नहीं बोलूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स जो होती हैं क्या करने में, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने में, उन पावर्स को क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या बन गई, दी पावर्स। पावर्स को ज्यादातर जनरली हम लोग पावर बोलते हैं, कहीं कहीं एक्सपोनेंट्स भी बोल देते हैं, कहीं कहीं क्या वही बोलते हैं। दी पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी एक ही बात है। The powers of base quantities in a derived quantity is called dimensions, या मैं पूरा लिख देता हूं, are called, क्या लिखा है, डायमेंशंस।
आई थिंक मैं एक बार इसको पूरा पढ़ देता हूं। दी पावर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज इन ए डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। पहले तो डायमेंशंस की बात क्लियर हुई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब एक आध इसको लिख सकते हैं, लेंथ की क्या बन गई है, वन डायमेंशन। इसको पढ़ेंगे क्या, लिखने बोलने का तरीका सुन लेना। स्पीड हैज ए डायमेंशन 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। ये लिख लेना आप अपने पास, मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लेजी हम भी हैं। क्या बोला मैंने, स्पीड हैज ए डायमेंशन 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। लिख, सुन पाए, लिख पाए। अब बात करते हैं एक आध एग्जांपल्स और पकड़ते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को आप क्या बोलते थे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हालांकि ये वेलोसिटी नहीं होता है एग्जैक्टली, ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, बट चेंज इन वेलोसिटी अगर लिखेंगे तब भी वो रहेगा तो वेलोसिटी ही, यूनिट क्या रहेगी, वेलोसिटी ही रहेगी। चलिए, तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है अगर, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने लिख ली है, क्या थी, लेंथ की 1, टाइम की -1। ये किसकी लिख दी मैंने, वेलोसिटी की। अपॉन में टाइम की लिखेंगे तो फिर से टाइम, तो क्या टाइम पर गया तो एक और -1। अरे इतनी गणित तो आती है ना, थोड़ी बहुत मैथ तो आती है। टाइम पर जाएगा तो माइनस की पावर अब हो कितनी जाएगी, क्या 2 हो जाएगी माइनस की, तो क्या बन गई, लेंथ की 1 और टाइम की -2। और जैसे ही डायमेंशन बन गई मेरे पास, तो मैं अब इसको पढ़ूंगा क्या, एक्सीलरेशन हैज ए डायमेंशन 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। सुन पाया है तो पूरी बात आपको समझ गई आगे बेसिकली कि क्या है डायमेंशंस। अब हमारा हालांकि अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम ये बताएंगे इस पूरी एनालिसिस का फायदा क्या है। बहुत जोरदार फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं इसके, तो वो दोनों के बारे में डिस्कशन होगा अगले लेक्चर में, लेकिन अभी इसको पहले सीख लेते हैं। अब एक बात सुनना, किसी भी क्वांटिटी को हम इतने बड़े टर्म में लिख रहे हैं, लेंथ पूरा लिख रहे हैं, टाइम पूरा लिख रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। फिजिक्स कहती है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करो, तो हम इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं और इनको सिंबल्स की फॉर्म में लेकर आते हैं। किस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, सिंबल्स की फॉर्म में। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जो अभी बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। पहले इतना आपने नोट कर लिया है, हटा दूं। बेस क्वांटिटी कितनी थी, 7। उन सभी बेस क्वांटिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेंथ को सिंबल में लिख देते हैं एल। एक और बात, ये एल के साथ मैंने एक ब्रैकेट बना दिया है बड़े वाला। ये जो ब्रैकेट है ये सिर्फ एक डिफरेंशिएशन करने का जरिया है। डिफरेंशिएशन मैथ वाला नहीं, डिफरेंट मतलब अलग अलग सेपरेट करने का जरिया है। ये दिखा रहा है कि अब ये क्वांटिटीज डायमेंशन के टर्म्स में लिखी जा रही है, यानी कि ब्रैकेट हमें इंडिकेट करता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम डायमेंशंस लिख रहे हैं। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो जनरली ये लेंथ लगेगी, एल कोई क्वांटिटी लग सकती है। अगर इसके साथ मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया है तो अब ये कंफर्म हो गई ये बात कि अब मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। लेंथ के लिए हमने क्या यूज किया है, एल। मास के लिए यूज किया है सिंबल एम, कैपिटल है ये। टाइम के लिए यूज किया है कैपिटल का टी। याद रखना ये यूनिट से अलग है। लेंथ की यूनिट क्या होती थी, मीटर। मास की होती थी किलोग्राम। ये क्या है, डायमेंशंस के सिंबल्स हैं, डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशंस के सिंबल्स हैं। यानी बेस क्वांटिटीज को कैसे किस टर्म से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आ गई है आपकी करंट। करंट को वापस से वही ए, टेम्परेचर के, इसके बाद आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सब आपको फंडामेंटल यूनिट्स याद हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या थी, कैंडेला, और वही इसकी डायमेंशन भी है। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब आपको याद है। इसके लिए डायमेंशन क्या बनाई है, जो वहां पर उसकी यूनिट का सिंबल होता था मोल।
तो सिर्फ किन की डायमेंशंस यूनिट से डिफरेंट हैं, लेंथ, मास और टाइम की, बाकी सब अपने यूनिट के जैसी ही हैं। इनका यूज भी बहुत कम होता है, इन दो का, इनका यूज तब भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास किसकी, डायमेंशंस की। एक और बात मैं आपको बोलूं कि क्या L एक डायमेंशन है? L डायमेंशन नहीं है। L के ऊपर जो पावर है, दैट पावर इज द डायमेंशन, उस पावर को डायमेंशन बोलते हैं। हमेशा रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग बोल देते हैं कि मास की डायमेंशन m है, m नहीं है। मास अगर बोले तो मास की डायमेंशन क्या है, 1 है, 1 इज द डायमेंशन। तो अब जरा बोलिएगा, हमने अभी अभी लिखी थी डायमेंशन, किसकी लिखी थी? अब मैं एग्जांपल वापस से इस टर्म में, अब वो सिंबॉलिक टर्म में लिख रहे हैं हम, पहले किस में लिखे थे हमने, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज की टर्म्स में। ये सिंबल्स बना दिया, काम आसान हो गया। स्पीड की हम लिखेंगे तो क्या बनी थी हमारे पास, जरा याद करिएगा। स्पीड की बनी थी लेंथ की डायमेंशन 1 और टाइम की -1। तो अब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बन जाएगी, लेंथ की L, लेंथ की क्या होती है L, टाइम की क्या होती है T। ये देखिए टाइम की कितनी है T, टाइम का रिप्रेजेंटेशन क्या है T, और क्या लग गया है -1। ये -1 किसका है, ये पावर -1 है। अब L की पावर 1 थी लेकिन लिखी नहीं है, 1 लिखने का मतलब नहीं था इसलिए नहीं लिखी है। तो स्पीड की डायमेंशन क्या बन गई, LT-1। क्लियर है, ये डायमेंशन लिखने का तरीका हो गया, कंफर्म है। अब बात करते हैं, आप किसी की भी लिखना चाहें, जैसे मैं बोलूं एक्सीलरेशन की, बोलिए एक्सीलरेशन की क्या बनी थी, अभी आपको याद होगा, लेंथ और टाइम की पावर -2, लेंथ टाइम की पावर कितनी थी, -2। अब क्या बनता है, बन जाएगी सिंबॉलिक टर्म्स में LT-2। क्या सुन पाए हैं, LT-2। अब मैं आपको एक आधा एग्जांपल और बता रहा हूं, फिर बाकी आप अपने आप कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की आप अपने आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं फोर्स की लिखिए, फोर्स की लिखिए तो सबसे पहले फोर्स का क्या चाहिए आपको, फॉर्मूला चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की क्या होती है, अभी अभी सीखी हमने, मास को क्या लिखते हैं m, एक्सीलरेशन को हमने सीखा था क्या लिखते हैं, LT-2। कंफर्म है। अब मिला के लिख दीजिए, क्या बन गया, MLT-2। अच्छी बात है, समझ गए हैं कुछ, MLT-2 फोर्स की बन गई। अब ये कुछ बेसिक हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं वर्क डन की निकाल सकते हैं क्या, वर्क कुछ याद आता है, वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने 9th में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके पढ़ा था, याद है? तो W का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डी लिख दें क्या डिस्प्लेसमेंट का केवल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर cos थीटा भी था, चलिए cos थीटा भी लिख देते हैं, FD cos थीटा। अब आपसे बोला गया इसकी डायमेंशन लिखिए, अब डायमेंशन लिखिए तो हमें फोर्स की पता होनी चाहिए। फोर्स की क्या है, हमारे सामने लिखिए MLT-2, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, लेंथ की क्या है, फिर से हमने लेंथ की जगह क्या लिख दिया, L। पावर कितनी है, पावर कितनी है 1। cos थीटा की बात करें, cos थीटा की डायमेंशन जरा बताइए क्या होगी। cos थीटा किसी को थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता था। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही है। मैं लिख देता हूं एक बार, cos थीटा की क्या है, फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपो, ये क्या b अपॉन h भी बोल देते हैं आप जनरली इसको। बेस क्या है, लेंथ है, लेंथ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस भी एक लेंथ है, 40-30 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है आप लेंथ ले रहे हैं। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और दोनों लेंथ की यूनिट मीटर होती है। क्या बना, मीटर अपॉन मीटर, यानी लेंथ अपॉन लेंथ। क्या आपस में कट गए, लेंथ की पावर बची कितनी, कोई पावर नहीं बची। लेंथ की पावर कितनी बची, कुछ नहीं बची। और लेंथ की पावर नहीं बची तो cos थीटा की डायमेंशन क्या है ही नहीं। cos थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये बात याद रखना आज से हमेशा के लिए कि cos थीटा
टेन थीटा, ये सभी क्या हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब कैसे हैं, डायमेंशनलेस हैं। बात समझ गए, ये हो गया। तो अच्छे से लिख देंगे, क्या बन जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बात कंफर्म है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, इतना आप समझ गए, ये सब आप अब छोटे मोटे काम है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हैं, 50-60 याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक फंडामेंटल याद रखिएगा, थोड़ी बहुत फोर्स, एनर्जी और ये सब छोटी होती याद रखिएगा, बाकी हटा देते हैं। अब एक बात और बता दूं आपसे, जस्ट छोटी सी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एल स्क्वायर लिखा है, एक डायमेंशन क्या लिखी है आपके सामने, एल स्क्वायर। अभी धीरे धीरे फायदा बताते जा रहा हूं। जैसे ही मैंने लिखी डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसमें दो लेंथ हो रही है, लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेंथ का लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये एरिया बन रहा है। अब आप बोलेंगे लेंथ एरिया तो सर लेंथ इंटू विड्थ होता था, लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेकिन विड्थ भी है तो क्या लेंथ ही है ना। तो ये अब मुझे पता चल गया, जैसे मैंने डायमेंशन देखी मैं समझ गया ये क्या है, ये एरिया है। बात समझे आप, ये डायमेंशन लिखने का फायदा क्या है, हमने केवल डायमेंशन देखकर क्वांटिटीज को बताना शुरू कर दिया, और लगभग बता सकते हैं कुछ क्वांटिटीज को। अब ड्रॉबैक सबके साथ है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि डायमेंशन सेम होती है, फॉर एग्जांपल वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, तो वहां पर हम लड़ नहीं सकते उसके साथ। तो वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है। मैं आपके सामने लिख दूं एल क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। आपको जैसे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ बोलेंगे तो क्या याद आएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्या बन गया है, वॉल्यूम। ये क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि एल क्यूब क्या बन गया है, वॉल्यूम बन गया है। बात सीख गए इतनी भी। अब मैं यहीं पर आपसे पूछ रहा हूं एक छोटी सी बात कि इस डायमेंशन, अच्छा एक और बात, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ब्रैकेट लगा के सुंदर सा बना के लिख दिया और क्या बोल दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपसे कोई पूछता है इस डायमेंशनल फॉर्मूला में मास की डायमेंशन कितनी है, किसकी डायमेंशन पूछ रहा है कोई, मास की डायमेंशन कितनी है। आप बोलेंगे इसमें मास है नहीं, इसका मतलब मास की डायमेंशन कितनी है, 0 है। कोई पूछे टाइम की डायमेंशन बताइए, तो टाइम की डायमेंशन भी कितनी है, 0 है। और बहुत से लोग इसको सुंदर बनाने के लिए कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l स्क्वायर और t की पावर 0। ये दोनों ही बातें कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। बात समझ गए हैं, मास की 0, टाइम की 0, बाकी सब आप समझ गए हैं। तो डायमेंशनल के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब आपका है होमवर्क का टाइम। मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से करिएगा। फाइंड डायमेंशंस, अरे आप समझ गए होंगे क्या लिखा है, फाइंड डायमेंशंस। नंबर 1 है कैपिटल जी, ये आपको याद आना चाहिए, कैपिटल जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 2 प्रेशर। नंबर 3, ये बहुत छोटी सी लिख रहा हूं, कितने लोग पहचानते हैं स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी याद होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी की डायमेंशन लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी, कॉपी पेस्ट करके मत लिख देना किसी किताब से, अच्छे से लिखना अपने तरीके से, जैसे सीखने को मिले कुछ आपको। पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं वही क्वांटिटीज दे रहा हूं आपको जो आपने 9th और 10th तक पढ़ी हैं, ठीक है। चार्ज, एक और पढ़ी होगी आपने शायद क्वांटिटी 10th में, पोटेंशियल भी पढ़ी है आपने, तो किसकी लिखिएगा, पोटेंशियल की।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। तो ये 7 मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, आपको पता है कैसे करने हैं, कैसे करने तो पता ही है आपको, कहां पर अपडेट करने हैं रिजल्ट आपको हमें पता चले कि एटलीस्ट कितने लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है। मैं चाहता तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकता था, लेकिन मैं डालूंगा नहीं, ये देखने के लिए कितने लोगों ने देखा है पूरा वीडियो। तो आप इसको होमवर्क में करिएगा, कल हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। छोटा सा लेक्चर था ये, पूरा तैयार करिएगा, नोट्स तैयार करिएगा, बहुत जरूरी है। गुड बाय।